बहुत समय पहले की बात है। उत्तर की पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा गांव था। नाम था चश्मा जरीन, दुनिया की नजरों से दूर। यह गांव जैसे किसी सपना था, शांत, सुंदर और रहस्यों से भरा। वहां की हवाएं पुरानी कहानियों की खुशबू लेकर चलती थीं और पेड़ जैसे किसी भूली हुई दुनिया की बातें फुसफुसाते थे। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी एक साधारण मगर बेहद खूबसूरत लड़की, जिसका नाम था नीलम। एक रात नीलम ने एक बहुत ही अजीब और गहरा सपना देखा। वो सो रही थी जब अचानक एक नरम सी सरगोशी ने पूरी फिजा को भर दिया। अगले ही पल वो खुद को बादलों के मैदान में खड़ा पाती है, जहां एक जवान राजकुमार एक सफेद बादल पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी और उसकी आवाज बहुत ही धीमी लेकिन दिल को छू लेने वाली। नीलम घबरा कर जाग गई। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा, वो हैरान रह गई। उसकी हथेली पर गहरा नीला निशान था, जैसे नीलम का कोई पत्थर उसकी त्वचा के अंदर जड़ गया हो। वो हल्का सा चमक रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमार की आंखें। अगली सुबह नीलम उस सपने को भूल नहीं पाई। वो सीधा अपनी नानी के पास गई। नानी ने जैसे ही उसकी हथेली देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नानी बोली, ये पहाड़ बस पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये जन्नत और परियों की दुनिया की सीमा है। कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। और फिर नीलम अकेले पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, आसपास की हवा बदलने लगी। उसमें नीली रोशनी घुलने लगी और हर कदम पर एक जादुई सी फीलिंग आने लगी। चोटी पर पहुंचकर नीलम को एक पुराना वीरान सा कमरा मिला। उसके बीचों बीच एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर रखा था, ठीक उसी रंग का जैसा उसकी हथेली पर निशान था। जैसे ही उसने हाथ रखा, जमीन कांपने लगी और वो पत्थर बदलकर एक जवान राजकुमार में बदल गया। वही राजकुमार जो उसके सपने में आया था। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, नीलम, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब फैसला तुम्हारा है। चाहो तो लौट सकती हो, लेकिन अगर मेरा हाथ थाम लो तो एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां जादू सच होता है और वक्त ठहर जाता है। नीलम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने राजकुमार की आंखों में देखा। वहां एक नई दुनिया की झलक थी, रहस्यमयी, अनदेखी, लेकिन दिल से जुड़ी हुई। कुछ पल सोचा और फिर नीलम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और दोनों उस पहाड़ी से गायब हो गए। कहते हैं, आज भी जब सूरज उत्तर की पहाड़ियों के पीछे डूबता है तो वहां की चोटी पर एक हल्का नीला उजाला दिखता है, जैसे नीलम और वो राजकुमार आज भी वहीं हैं, उस जादुई दुनिया में एक साथ।